वफाकी काबीना ने रेकोडिक के 15% शेयर्स सऊदी अरब को फरोग करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब को ये शेयर्स $540 मिलियन यानी 150 अरब रुपए में बेचे जाएंगे। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोग किए जाएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में रकम अदा करेगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बैनुल अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक सुबह सवेरे अस्तोर का पारा -14 और स्कर्दू में -11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में 3, रावलपिंडी 4, इस्लामाबाद 5, पेशावर 6, फैसलाबाद 7, जबकि लाहौर में पारा 8 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की तवक्को है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध की है और मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक और मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक, जबकि M5 शेरशाह मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद है। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। कराची में जारी धरनों के लिए कराची पुलिस चीफ की जानिब से दी जाने वाली रेड लाइन खत्म हो गई है। शहर के 10 से ज़ायद मकामात पर ताहाल धरने जारी हैं। मस्जिद से वादतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं से पीपल्स पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, धरनों को एक मकाम पर करने की गुजारिश है। MWM रहनुमा हसन जफर नकवी ने कहा, मुख्तलिफ धरनों के जिम्मेदार मुख्तलिफ हैं, तमाम उलमाए कराम से मीटिंग करके जवाब देंगे। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय होने का इम्कान है। कमिश्नर कोहाट में ग्रैंड अमन जिरगा होगा और ज़राए के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले एक फरीक के मुशीरान कई दिन से कोहाट में मौजूद हैं, जबकि मजीद 2 दिन की मोहलत मांगने वाले फरीक के मुशीरान भी आज कोहाट पहुँच जाएंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, फरीकैन में उमूमी इत्तफाक़ राय हो चुका है। साले 9 पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस ने अवाम को खबरदार कर दिया है। लोगों की आगाही के लिए शहर की मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलानात। IG सिंध का कहना है, सड़कों, गलियों और अवामी मकामात पर गश्त, स्नैप चेकिंग की जाएगी। एहतजाज किया है पूरे पाकिस्तान में सवाए KPK के। इशू कहाँ का है? KPK का। इशू कहाँ का है? कुरुम और पारा चनार का। हुकूमत वहाँ 12 साल से किसकी है? PTI की। उसका लीडर कौन है? इमरान खान। जिसके सेनेटर कौन है? राजा नासिर अब्बास साहब। और वो अभी मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि नासिर अब्बास साहब थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें और इमरान खान साहब से पारा चनार के मामलात के ऊपर बात कर लें। वहाँ पे सड़कें खुलाना मरियम नवाज या शहबाज शरीफ का काम नहीं है। वहाँ की सड़कें खुलाना, वहाँ पर हालात को जो है सिक्योरिटी को मेक श्योर करना, ये अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की अलामा राजा नासिर अब्बास से पारा चिनार में सड़क खुलवाने के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा, पारा चिनार का मसला खैबर पख्तूनख्वा का है और MWM खैबर पख्तूनख्वा के सिवा पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, जिस हुकूमत में कुरम वाक़या हुआ उसके खिलाफ तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। कराची में एहतजाज के बायस सड़कों की बंदिश से शहरियों को तकलीफ में नहीं देख सकते। मुजाहिरीन से राब्ते में हैं, कुछ मकामात खुलवाने में कामयाब हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 2 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस जारी, इजलास बंद कमरा में होगा। हुकूमत से 2 जनवरी को मुज़ाकरात में PTI बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। तहरीरी मुतालबात में बानी समेत तमाम PTI कारकुनान की रिहाई और 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI हमारे जरिए एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं पीछे हट रहा हूँ।
मेरे साथ नरमी करें और फेस सेविंग दें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है मुज़ाकरात करने चाहिए लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए। बानी पीटीआई हमें इस्टेब्लिशमेंट का एलची समझते हैं, तो फिर 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो हमसे बात भी करने को तैयार हैं। मुझे इस तब्दीली में कोई नेक नियति बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था, पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए वाइट हाउस या पेंटागन मुतालिका इदारे हैं। जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम अपने दिफा के हक़ से दस्तबरदार होंगे तो ये उसकी खाम ख्याली है। आगे के लिए जो इमरान खान का जो लाएमल है वो सिर्फ ये दो बातें हैं। उन्होंने फिर से रिपीट किया है, जो मुज़ाकरात जो पीटीआई की टीम कोई हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात करने लगी है, कहते हैं उन्होंने भी तो किसी से अप्रूवल लेकर ही बैठेंगे ना। वो नवाज शरीफ और जरदारी से नहीं अप्रूवल ले ले, जहाँ से उनको अप्रूवल आना है वो बता दें उनको क्या चाहिए। हमारे दो ये मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। जब इनको रिहा कर देंगे फिर आपने अगर बात करनी होगी मेरे से बात करें। हुकूमत सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर अमल करे, अपना मुतालबा सामने लाए और फिर मुझसे बात करे। अलीमा खान ने बानी पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए लाहे अमल बता दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, बानी पीटीआई ने कहा है कि वो डील नहीं करेंगे, मुकदमात का सामना करेंगे। 1.5 साल जेल काटी, फिर क्या ज़रूरत है कि डील करके निकलूं। जब मेरे केस ख़त्म हो गए हैं तो इस मौके पर डील नहीं कर रहा, ना ही बनी गाला में नज़रबंद होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने 2 जनवरी को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, अवामी ताकत के सहारे बानी पीटीआई की रिहाई होगी। बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं रखते। इतनी बड़ी जमात के लिए बैरूनी ताकत या बैरूनी बयानी की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमाराती सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत, खुसूसी मरात और साजगार माहौल की यकीन दहानी। अमाराती सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम से मुलाकात में पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान में मजीद प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। इससे कबल अमाराती सफ़ीर ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से भी मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इलेक्शन कमीशन ने NA 262 कोयटा से आदिल बाज़ाई की रुकनियत बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आदिल बाज़ाई को मुस्लिम लीग नून के बजाय आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। आदिल बाज़ाई के खिलाफ बजट और आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर मुस्लिम लीग नून ने रेफरेंस दायर किया था। आदिल बाज़ाई को सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से दायर रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई की बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाली का फैसला दिया है। घर में मुर्दा पाए गए IBA सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात इश्तियाक मेमन की एक बहन को होश आ गया। पुलिस को बयान दिया कि हम भाई बहन एक ही कमरे में सोए थे, पहले हीटर बाद में कोयले जलाए, रात किसी वक्त कमरे में गैस भरी, खबर नहीं। होश में आई तो अस्पताल में थी, दूसरी बहन ICU में जेर इलाज। इश्तियाक मेमन की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं पाए गए। मज़ीद हक़ाइक़ के लिए पुलिस को हतमी रिपोर्ट का इंतज़ार है। इश्तियाक मेमन की तदफीन शिकारपुर में उनके आबाई गाँव में कर दी गई है। इश्तियाक मेमन के गुज़श्ता रोज़ घर से लाश मिली थी। उनकी 2 बहनें भी घर में बेहोश हालत में पाई गई थी। और अमाराती वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का आज आखिरी दिन है। खुद को मुत्तहिदा अरब अमारात में कानूनी रिहायशी बनाने की मुहिम के दौरान रियासत दुबई में 2,36,000 से ज़ायद अफराद ने खुद को कानूनी शहरी बना दिया।